अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो मेटल सेक्टर होते हुए भी आज थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है। 443 के आसपास इसका क्लोजिंग आया है। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू सेल, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। इसका अगर इंट्राडे स्कैन को देखें 20 EMA को ब्रेक डाउन किया है, 1 डे टाइम फ्रेम को लगातार 10 दिन का जो लो था उसको 10 दिन का जो हाई था वो ब्रेकआउट किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज का ओपन और हाई सेम था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 100 DMA को ब्रेक डाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम में, जो कि ह्यूज है। तो ये काफ़ी चर्चे का स्टॉक हो सकता है, कल के लिए स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। लेकिन हम लोग पहले इसका एनालिसिस को देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 23 जुलाई के लिए 3 टॉप इंट्राडे स्टॉक्स, उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का वॉच करेंगे लेवल्स। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे देखिए, आज मेरा प्रीमियम ग्रुप का जो परफॉर्मेंस था वो मैंने स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पर पहला जो है वो इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप और दूसरा जो है ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप। दोनों के अंदर ही हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में सपोर्ट मिलता है। 2 से 3 व्यू देता हूँ वहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी। आज आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कैसे रहा परफॉर्मेंस, अच्छा खासा आज भी हम लोग प्रॉफिटेबल क्लोज किया और उसके साथ जो ऑप्शंस के ऊपर वहाँ पर भी हम लोगों ने अच्छा खासा काम किया। तो ये दोनों के अंदर ही हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में 2 से 3 व्यू डेली बेसिस देता हूँ। जो अगर आपको इसमें से किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करना है, आप मुझे स्क्रीन पे दिया व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी टेलीग्राम करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी के अंदर पहले हम लोग सेंटीमेंट को देखेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाकर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। आज निफ्टी पूरा फ्लैट क्लोजिंग आया है, हम लोग देख सकते हैं एकदम फ्लैट क्लोजिंग आया है। इसको एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ को बात बता दूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चाहे तो वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए 1.25, 1.5, 1.75 जो भी आपको सूटेबल लगे आप इंक्रीज़ कर लीजिए स्पीड को, लेकिन बीच में किसी भी जगह को स्किप करके मत देखिएगा। उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर जो बात आप लोगों तक मतलब बताना चाह रहा हूँ वो आप लोग स्किप करेंगे तो आपका वहाँ पर लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, स्किप मत कीजिए। तो निफ्टी 50 के अंदर फ्लैट क्लोजिंग जैसे मैंने बोला, अगर 5 मिनट में अगर आप देखें इसका सेंटीमेंट सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। तो काफ़ी आज जिस तरह से काम हुआ, थोड़ा कल ऊपर गया था, उसके बाद आज जिस तरह से फ्लैट क्लोजिंग आया है, थोड़ा इसका जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव बन गया है। अब नीचे अगर हम लोग देखें इसका स्कैन को 50 DMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया है। आज हाई को ब्रेकआउट किया था कल का, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए, मार्केट ओपन होने से ऊपर गया था लेकिन उसके बाद नीचे चले आए। तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा ये नीचे जाएगा। एफएनओ पे अंदर अगर हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर देखें 24 जुलाई का अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है आज थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि 25,100, 25,150, 25,200 और 25,250 ये एरिया जो है थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है आगे चलते हुए। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर अनविंड तो नहीं हुआ, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर अनविंड हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो 24,900, 24,950 ये दोनों के अंदर थोड़ा अनविंड ज़रूर हुआ है, ठीक है। 25,000 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद थोड़ा अनविंड हो गया है और यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है ये वाला 24,800, यानी कि 24,800 के नीचे जाने का चांसेस मुझे कम लग रहा है आगे चलते हुए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी 50 का। अब हम लोग स्टॉक चार्ट पे जाके डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर ऊपर ओपन हुआ था, जैसे मैंने बोला ऊपर ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। कल का एपिसोड में एग्जैक्ट जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर ही रेजिस्टेंस हिट करके नीचे चले आया। मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया था वो लेवल अगर आएगा हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो आप देख सकते हैं 25,170 का लेवल, कल का वीडियो आपके पास है तो मेरे चैनल के अंदर है, जाके देख सकते हैं। वहाँ पर एग्जैक्ट लेवल वहाँ पर ओपन हुआ, नीचे चले आया, वहाँ से लगभग 150 पॉइंट नीचे चला आया। तो ये इसके अंदर अगर आप पुट ऑप्शन उसके हिसाब से किया था, अच्छा खासा आपको आज कमाई हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये हम लोग अगर प्लॉट करते हैं इसका रिट्रेसमेंट एरिया, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं तो
कल के लिए भी सिनेरियो हम लोग एक बार देख लेंगे। पहला वाला जो है ये इसका 62% यानी कि 25,120 के आसपास ये वाला जोन, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये एरिया के आसपास जाके अगर कल हम लोग देखते कि रिजेक्शन होते हैं जिसका चांसेस है, तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन होते हैं तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर नीचे ओपन होते हैं तब पहला इसका जो सपोर्ट है 25,000 का, ये एरिया के आसपास आए, इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग इसका जो फाइनल है 24,970 के आसपास, इस एरिया के आसपास आकर रिवर्सल अगर दिखाते हैं तो कॉल ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, जैसे मैं डेली पोस्ट करता हूं, चार्ट के साथ पोस्ट कर दिया जाएगा नो ट्रेडिंग जोन और ट्रेडिंग जोन के बारे में सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मेरा जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें, ये थोड़ा 200 पॉइंट के करीब करीब नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो इसका अगर 5 मिनट में देखें, सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें इंट्राडे स्कैन को 20 EMA को ब्रेक डाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम के। कल का हाई को इसने भी तोड़ा था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। इसका FNO के अंदर अगर हम लोग ऑप्शन चेन चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो प्राइस जहां पर ये चल रहा है उसके नीचे अगर हम लोग ऑप्शन की कॉल ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर बिल्डअप जरूर हुआ है। बिल्डअप कहाँ पर हुआ है? 56,800, 56,900, सबसे बड़ा जो है 57,000 के आसपास बिल्डअप हुआ है। उसके ऊपर 57,100 के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये 57,000 के आसपास, 57,000, 57,100 ये लेवल के आसपास अगले सेशन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पुट को अगर हम लोग देखें इसके अंदर क्या हुआ है एक बार हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके अनविंड होने का हो गया है। देखिए 56,700 पे ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है नेगेटिव है, और इसके अंदर 56,600 पे अगर आप देखें नेगेटिव है। 56,500 उसका भी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। 56,400 उसका भी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। यानी कि 56,400 तक यहाँ से 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे तक ये जा सकता है। इसका सपोर्ट, मेजर सपोर्ट यहीं पर है, ठीक है। अब हम लोग इसको चार्ट पे जाकर डिटेल एनालिसिस करेंगे, और पहले हम लोग इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले बात मैं बता दूं कि दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, एक लाइक करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करना। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है अगले दिन वीडियो डालने के लिए, और थोड़ा मुझे मोटिवेट कर दीजिए। और कमेंट करके बताना अगर आपके पास कोई पोजीशन होल्ड है तो, कुछ भी सजेशन सुझाव है तो दे सकते हैं, कुछ भी पूछना क्वेरी है तो कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि डेली बेसिस अपडेट दे पाऊँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये ऊपर ओपन हुआ था, यहाँ पर ओपन हो गया था। तो कल जो एग्जैक्ट लेवल मैंने कल बताया था 57,300 का, देखिए वहाँ से ही ये गिरा है। तो कल का एपिसोड देख के मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको रिट्रेस कर लेते हैं तो फिर से लेवल मिल जाएगा शायद। हाँ, यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाल दिया मैंने। यहाँ पर क्लोजिंग आया है कल 38% का इसका एरिया 56,900, ये एरिया इंपॉर्टेंट जोन है। इस एरिया के आसपास अगर ये जाते हैं और इसको ब्रेकआउट करते हैं तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है 57,050 के आसपास, यहाँ से आके ये नीचे फिर गिर सकते हैं, रिवर्सल दिखा सकते हैं, तब हम लोग पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे ओपन होते हैं, पहला इसका सपोर्ट 56,600 जो अगर ये तोड़ देते हैं, इसके नीचे चले जाते हैं, सस्टेन होते हैं, पुट ऑप्शन के बारे में ही हम लोग सोचेंगे। लेकिन इसका जो 78% का एरिया है 56,400 से 500, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आकर रिवर्सल दिखा सकते हैं, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगा, एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, नो ट्रेड जोन सारे चीज़ें मैं मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल पोस्ट कर दूंगा मार्केट ओपन होने से पहले। तो वहाँ पर अभी तक आप नहीं है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। चल पड़ते हम लोग अब स्टॉक्स के ऊपर, 3 स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था उसको रिव्यू कर देते हैं। पहला स्टॉक जो मैंने बताया था जिंदल स्टील,
अब देख सकते हैं जिंदा स्टील के अंदर जो बाइंग लेवल मैंने दिया था 963 जो मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मैंने दे दिया था, और यहाँ पर भी मैंने एनालिसिस करके बताया था। आप देख सकते हैं ये लेवल एक्टिवेशन होने के बाद ये यहाँ तक गया, हाई लगाया 973.4 के आसपास। इसके अंदर ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला है आज हम लोगों ने। और सेकंड जो मैंने दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अंदर भी हम लोगों का सेल लेवल एक्टिवेशन हो गया था। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दिया था कि 241.5 के नीचे, और यहाँ पर कल का एपिसोड में भी मैंने बताया था उस लेवल यहाँ पर एक्टिवेशन दिखाने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जरूर गया था, लेकिन उसके बाद फिर से देखिए नीचे गिर गया और ये 239.3 का लो लगा दिया। इसके अंदर भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। थर्ड जो मैंने दिया था वो था इन्फोसिस के अंदर भी हम लोगों का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था 11-15 के आसपास, और कल मैंने जो लेवल दिया था ये आप देख सकते हैं 1579। उसके बाद ये सीधा नीचे आया और देख सकते हैं ये नीचे आके यहाँ तक का लो लगाया जो कि था हम लोगों का 1567। इसके अंदर भी ह्यूज प्रॉफिट आया। तीनों स्टॉक जो मैंने दिया था 3 आउट ऑफ 3 तीनों के अंदर ही टारगेट हिट हुआ, बढ़िया प्रॉफिट आया। ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी जाके ऐड हो जाइए। तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके जाना है। अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे। कल के लिए 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हम लोगों का हिंडाल्को, एक मेटल सेक्टर स्टॉक। तो उसको पहले हम लोग सेंटीमेंट को देखते हैं। हिंडाल्को आज क्लोजिंग आया है, पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, लगभग ये 690 के आसपास क्लोजिंग आया है। इसके अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई मोमेंटम बता रहा है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, डेली में बाई बता रहा है। तो ओवरऑल जो है इसका स्ट्रेंथ ये समझ रहे हैं हम लोग, ये बाकी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो ऐसे ही बता रहा है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के बाद इंट्राडे स्कैन को अगर देखें, कल का हाई को ब्रेकआउट किया था, ओपन लो जो था सेम था आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लगातार पिछले 5 दिनों का जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया है हिंडाल्को ने। अब इसको अगर हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंडाल्को के अंदर। तो इसके अंदर अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ एनालिसिस पार्ट को स्किप मत कीजिए। वीडियो का स्पीड को 1.25 1.5 कर लीजिए, स्पीड इंक्रीज करके एनालिसिस पार्ट को देखिए, नहीं तो आपका लॉस होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें और ये इसको अगर हम लोग प्लॉट कर देते फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया है 92.5 के ऊपर। तो इस एरिया को अब ये ब्रेकआउट करना है। नॉट ओनली ब्रेकआउट, ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना है। उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कल इसका लेवल। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये नीचे चले आते हैं यहाँ से रिजेक्ट होके, तो इसका जो 38% और 50% का जो जोन है, 38% का जो जोन है 687.5, उसी एरिया के नीचे अगर ये चले आते हैं और आने के बाद ये ऐसे एक रेड कैंडल यहाँ पर बन जाते हैं, उस रेड कैंडल क्लोज होने के बाद उस कैंडल का लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर लेवल नहीं पोस्ट करूँगा। मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर कल आपको मार्केट ओपन होने से पहले दोनों का ही लेवल, बाइंग सेलिंग दोनों लेवल ही आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। सेकंड व्यू में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पर जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ मेरा खुद का एकदम खुद का जो एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ मेरा व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ। यहाँ पर कोई भी टिप, कॉल, रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते हैं। सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस दिया जाते हैं, ट्रेनिंग पर्पस दिया जाते हैं, ताकि आप लोग इसको सीखें। अब मेरा मोटिव यही है कि आप लोग कैसे एनालिसिस करें, उस चीज़ को समझें और सीखें, खुद भी कर पाए। उसी मोटिवेशन से मैं ये चीज़ें बनाता हूँ। ये दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड रहेगा यूपीएल, एक मेजर जो है हम लोगों का केमिकल सेक्टर स्टॉक है। तो यूपीएल के अंदर मैं यहाँ पर पहले सेंटीमेंट देखेंगे।
यूपीएल भी आज काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है 723 के आसपास। तो 5 मिनट में देखिए बाई बता रहा है, 15 मिनट में भी बाई, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, ह्यूज काफ़ी दिनों से ये ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा ओवर बॉट भी हो जाए। तो इसको अगर आप इंट्राडे स्कैन में देखें, पिछले एक साल का हाई को लगातार ये ब्रेक कर रहा है, लगातार थर्ड डे हो गया। पिछले एक साल का 52 वीक का को ब्रेक यहाँ पर आज भी 52 वीक का जो हाई था उसने ब्रेकआउट किया है। तो दिस इज़ ह्यूज। तो अभी भी ऊपर जा भी सकते हैं और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा चार्ट में जाकर डिटेल में एनालिसिस को देख लेते हैं। पहले हम लोग यूपीएल का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीज़ को, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये काफ़ी दिनों से लगातार ये ऊपर ऊपर चल रहा है। टोटल यहाँ से ये फिर से एक वेव लगाया था, इसको मैं यहाँ पर मार्क करूँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो लेवल आप देखिए, पहला जो लेवल इसका आ रहा है वो आ रहा है इसका 23% के ऊपर क्लोजिंग आया है। तो इस एरिया के आसपास यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट 50, ये जो यहाँ पर जो वेव लगाया था ना, ये वेव का 50% को यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा। तो ऐसा अगर होता है, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ऐसे एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाते हैं जो लगभग 726 के आसपास ग्रीन कैंडल के ऊपर जाके उस ग्रीन कैंडल को काट के क्लोज देता है और उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग इसको लेवल बाई लेवल देख सकते हैं। और अगर ये नीचे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते हैं तो इसका 23% का लेवल ये अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो ये फिर गिर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तब हम लोग इस लेवल के नीचे 720-19 के आसपास कुछ रहेगा। उस लेवल के नीचे अगर ऐसे जाते हैं और उस लेवल के नीचे ऐसे रेड कैंडल बन जाते हैं, तब हम लोग उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता, तो लेवल मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी। लेवल आपको कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर आप अगर नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे और फाइनल व्यू जो रहेगा उसको देखने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे एक लाइक करके जाना है। एक लाइक आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे मेरा थोड़ा वहाँ पर मोटिवेशन मिल जाते हैं अगले दिन वीडियो डालने के लिए। और कमेंट करके बताना है कैसा लगता है, कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। फाइनल जो व्यू रहेगा वो एक हिंद जिंक बोल के एक फिर से मेटा सेक्टर स्टॉक के ऊपर रहेगा। तो अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो मेटल सेक्टर होते हुए भी आज थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है। 443 के आसपास इसका क्लोजिंग आया है। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू सेल, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। इसका अगर इंट्राडे स्कैन को देखें 20 EMA को ब्रेक डाउन किया है, 1 डे टाइम फ्रेम को, लगातार 10 दिन का जो लो था उसको 10 दिन का जो हाई था वो ब्रेकआउट किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज का ओपन और हाई सेम था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 100 DMA को ब्रेक डाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम में, जो कि ह्यूज है। तो ये काफ़ी चर्चे का स्टॉक हो सकता है, कल के लिए स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। लेकिन हम लोग पहले इसका एनालिसिस को देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। अब हम लोग इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर दिया हिंद जिंक का। तो ये काफ़ी दिनों से आप देख सकते हैं ऊपर जरूर गया है। टोटल एरिया का अगर हम लोग एक बार इसको मार्क कर देते हैं, यहाँ से मैं इसका लेवल अगर ये मार्क कर दिया तो ध्यान से देखिएगा इसका लेवल। तो ये जो यहाँ से ये ऊपर गया था, अब ये थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेशन हो रहा है। इसका 23% का लेवल लगभग 444 के आसपास ही है। तो इस एरिया को यहाँ से अगर फिर से काटते हैं तो फिर से इस हाई के आसपास या फिर हाई को भी ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए इस लेवल के ऊपर, और उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से ही हम लोग इसको बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन हो जाते हैं, मान लीजिए ये ऊपर नहीं गए पाया, ये प्रॉफिट बुकिंग हो गया, रिजेक्शन हो गया, 50% का लेवल 440 का आ रहा है, तो इसके नीचे अगर चले आए और आने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल यहाँ पर बन जाए, उस रेड कैंडल जो क्लोज होगा उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग इसको। लेकिन लेवल में ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले ये तीनों स्टॉक जो मैंने बताया उसका सारे लेवल्स आपको, उसके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का भी लेवल्स आपको मिल जाएगा। तो उस चैनल के अंदर अभी तक आप नहीं है, मैं बता दूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में है,
वहाँ पर जाके उस फ्री टेलीग्राम चैनल को ऐड हो जाइए, डेली बेसिस आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का तीनों स्टॉक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। और कल का एपिसोड जो मैंने रिव्यू किया था वो मैं इस वीडियो का एंड स्क्रीन में जोड़ दिया हूँ, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं फ्री क्लास वहाँ पर अरेंज किया था, तो उसका 10 क्लासेस है, 10 घंटे का पूरा कंटेंट है, उसको भी मैंने उसका प्लेलिस्ट मैंने जोड़ दिया है, देख लीजिए उसको एक बार अगर आप सीखना चाहते हैं तो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।